ओके तो भाई लोग फाइनली बस 3 हफ्ते बचे हैं रेसलमेनिया 42 में और WWE ने 6 मैसिव मैचेस को ऑफिशियल कर दिया है। आज मैं इन्हीं मैचेस के बारे में डीप डिस्कशन करने वाला हूं और हम बात करेंगे इनके कंफर्म विनर्स के बारे में। लेकिन शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लेट्स गो। तो सबसे पहले बात करते हैं बेकी लिंच वर्सेस एजे ली के ब्लॉकबस्टर मैच की। WWE ने जस्ट एक हफ्ते पहले इस मैच को ऑफिशियल किया है। अब आपके माइंड में सवाल होगा कि इसका विनर कौन बनेगा। देखो WWE टेक्निकली किसी को भी जिता सकती है, पर लॉजिकली सोचो, WWE ने बेकी लिंच को ऑलरेडी 2 बार इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बना दिया है, तो तीसरी बार वही सेम चीज रिपीट करने का कोई सेंस नहीं बनता। दूसरी तरफ एजे ली अभी कुछ महीने पहले ही WWE में वापस आई, वो एज अ फुल टाइम कॉम्पिटिटर रन कर रही हैं और उन्होंने रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है, तो एजे ली इस विन को ज्यादा डिजर्व करती हैं। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर, बेकी ने अपना कॉफी बिजनेस स्टार्ट किया है और खुद कन्फेस किया है कि उनका WWE करियर अब लंबा नहीं बचा, उन्हें अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। तो हाई चांसेस है कि बेकी लिंच एक छोटा ब्रेक लेंगे और एजे ली इस मैच को डिसाइसिवली जीतने वाली है। नेक्स्ट मैच जो हमें देखने को मिलेगा वो है जेड कारगिल वर्सेस रिया रिप्ली। पहले तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंगल्स मैच लग रहा था, पर जेड कारगिल ने अपने कॉर्नर में 2-3 लोगों को ऐड कर लिया है जिन्होंने रिया रिप्ली पर अटैक भी किया। अब यहाँ रिया रिप्ली अकेले पड़ सकती हैं, पर एक मेजर ट्विस्ट आ सकता है। हो सकता है बियांका ब्लेयर रेसलमेनिया में वापस आए। अगर बियांका आती हैं तो वो डेफिनेटली जेड कारगिल पे अटैक करेंगी, क्योंकि WWE में एक मिस्ट्री स्टोरी लाइन चल रही है बियांका पे एक्चुअली अटैक किसने किया। वेरी लाइकली उनकी दोस्त जेड कारगिल ही वो अटैकर। इस मैच का फाइनल रिजल्ट काफी हद तक बियांका ब्लेयर पे डिपेंड करेगा। वैसे रिया रिप्ली को भी चैंपियन बनाने का कोई खास फायदा नहीं है, वो लगातार रेसलमेनिया में टाइटल जीतती आई है, तो जेड कारगिल करंटली एक परफेक्ट फिट एज अ न्यू चैंपियन। एंड ऑफ द डे जेड कारगिल इस मैच की क्लियर फेवरेट है। अब आगे बढ़ते हैं ओबाफेमी वर्सेस द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की तरफ। भाई इस मैच का रिजल्ट तो क्रिस्टल क्लियर लग रहा है। मुझे नहीं लगता ब्रॉक लेसनर इस रेसलमेनिया 42 में रिटायर होने वाले हैं। ब्रॉक शायद समर स्लैम में रिटायर होंगे, जो मिनेसोटा में होने वाला है, जहां वो गंथर को चैलेंज करेंगे। ऑब्वियस सी बात है ब्रॉक लेसनर यहाँ ओबाफेमी जैसे न्यू कमर से तो नहीं हारेंगे। ब्रॉक यहाँ ओबाफेमी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करके अनडिफीटेड स्ट्रीक के साथ समर स्लैम तक जाएंगे। ओबाफेमी के पर्सपेक्टिव से देखो तो अपना पहला रेसलमेनिया मैच सीधा ब्रॉक लेसनर से खिलाफ लड़ना ही अपने आप में एक बहुत मैसिव अचीवमेंट है। पॉल हेमन ने बैकस्टेज हिंट दिया है कि ब्रॉक अपने आखिरी मैचेस में वीक नहीं दिखेंगे, तो 100% कंफर्म है कि ब्रॉक लेसनर इस मैच को जीतने वाले हैं। रॉ पे ओबाफेमी को बस मैच सेल करने के लिए स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट चैंपियनशिप मैच है लिव मॉर्गन वर्सेस स्टेफनी। इसका रिजल्ट भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्टेफनी एज अ चैंपियन WWE में कुछ खास इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रही है। लगभग 200 दिन चैंपियन होने के बावजूद उनकी रीन में कोई बड़ी स्टोरी लाइन नहीं है, तो मेरे हिसाब से लिव मॉर्गन ही यहाँ टाइटल विन करेगी। पर यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। मेरा प्रेडिक्शन ये है कि लिव मॉर्गन चैंपियन तो बन जाएंगी, पर अगले ही मंडे नाइट रॉ में रकेल उनके ऊपर हील टर्न करेंगी। WWE चाहे तो रकेल का हील टर्न रेसलमेनिया में ही करवा सकती है ताकि स्टेफनी रिटेन कर ले, पर सबसे लॉजिकल यही है कि पहले लिव को चैंपियन बनाया जाए और फिर रॉ पे एक नई राइवलरी सेटअप। आफ्टर मेनिया रॉ हमेशा से क्रेजी होता है और ये राइवलरी इवेंट्स को नेक्स्ट लेवल ले जाएंगी। सो लिव मॉर्गन इज वॉकिंग आउट एज द चैंपियन। अब आते हैं द बिगेस्ट मैच पे, बेस्ट इन द वर्ल्ड CM Punk वर्सेस द ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। WWE अभी भी इस एपिक राइवलरी की लेयर्स को फाइन ट्यून कर रही है, क्योंकि ये एक्चुअली प्योर रेसलमेनिया की जान है। ये डेफिनेटली 9/2 का मेन इवेंट होने वाला है और टिकट्स का मेजर सेल इसी की वजह से है। यहाँ फुल ऑन ब्लड लाइन फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा। स्टोरी लाइन स्लोली डेवलप हो रही है। पहले रोमन ने पंक को चैलेंज किया, फिर पंक ने रोमन की फैमिली को टारगेट करना शुरू किया। जिमी और जे उसो के बीच का डिवीजन भी क्लियरली दिख रहा है। अभी बस 3 हफ्ते बाकी है और इवेंट सिनेमैटिक लेवल पे अनफोल्ड होंगे। यहाँ तक कि ज़ीला फाटू जैसा कोई मेंबर रेसलमेनिया में डेब्यू भी कर सकता है। विनर्स की बात, रोमन रेंज ही यहाँ अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनेंगे। पिछले 2 साल से रोमन के पास कोई टाइटल नहीं है और WWE रेटिंग्स और मोमेंटम वापस लाने के लिए रोमन जैसे बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन को ही चैंपियन बनाएंगी। फैंस इस विन का वेट कर रहे हैं। पंक ऑलरेडी टॉप पर है, उन्हें टाइटल की जरूरत नहीं। रोमन का जीतना तय है, पर मैच के अंदर कोई शॉकिंग ट्विस्ट जैसे जिमी का इंटरफेरेंस जरूर देखने को मिलेगा। और अब हमारा फाइनल मैच जो रेसलमेनिया 42 नाइट 1 का मेन इवेंट हो सकता है, रैंडी ऑर्टन वर्सेस कोडी रोड्स। अभी सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि रैंडी ऑर्टन बैकस्टेज फोन पे किससे बात कर। बहुत हाई चांसेस है कि द फाइनल बॉस द रॉक हो। पिछले 2 रेसलमेनिया से रॉक लगातार कोडी रोड्स की लाइफ को मिजरेबल बना रहा है और इस साल भी द रॉक का एक सरप्राइज TKO बोर्ड मेंबर अपीयरेंस हो सकता है जो कोडी को कॉस्ट करेगा। अब सवाल ये है कि चैंपियन कौन बने। गाइस रैंडी ऑर्टन के जीतने के चांसेस यहाँ हाईएस्ट हैं। ऑनेस्टली ऑडियंस कोडी रोड्स को करंट चैंपियन रन से थोड़ी बोर हो चुकी है। वो पहले वाली एक्साइटमेंट नहीं बची। WWE को अभी हाइप और फ्रेश एनर्जी चाहिए और रैंडी ऑर्टन पिछले 5 साल से इस कंपनी को अपने कंधों पे उठाकर चल रहे हैं। उनका ये विन हेवीली डिजर्व्ड है। बाकी दोस्तों इन मैचेस और स्टोरी लाइंस के बारे में और भी डीप डिस्कशन हमारी आने वाले वीडियोस में होती रहेंगी जैसे जैसे रेसलमेनिया पास आएगा। मैं और भी क्रेजी अपडेट्स और प्रेडिक्शंस लाता रहूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में अपने रेसलमेनिया 42 के प्रेडिक्शंस देना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।